प्रत्येक कार्य को इस तरह करें जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो और भावनाओं को अपने मन पर हावी ना होने दें, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा। हम इस तरह पर कुछ पल के लिए, इस संसार में हर चीज़ बहुमूल्य है। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो आपसे प्रेम भी करेंगे और घृणा भी। हम लोगों के प्रभाव में आकर अधिकांश समय चिंतित रहते हैं। इंद्रियों पर भी विचार करें, विशेषकर उन पर जो हमें सुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। विचार करें कि कितनी जल्दी सभी चीज़ें विलीन और विघटित हो जाती हैं। शरीर और पदार्थ स्वयं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। विचार की शक्ति मनुष्य को यह दिखा देगी कि ये चीज़ें कितनी घृणित और तुच्छ हैं और कितनी जल्दी वे मुरझा जाती हैं और मर जाती हैं। उस मनुष्य की जिज्ञासा से अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता जो सर्वत्र घूमता है, जो अनुमान द्वारा अन्य लोगों के विचारों में प्रवेश करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त रहता है, किंतु यह नहीं समझता कि अपने भीतर के देवत्व का सम्मान करना तथा उसकी सेवा करना ही पर्याप्त है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस धरा पर हम कुछ पल के लिए ही हैं। खुद को यह नहीं भूलने दे कि जितने जान बचाने वाले डॉक्टर भी मर गए, कितने मृत्युशैया पर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, कितने ज्योतिषी दूसरों के अंत और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए, कितने दार्शनिक मृत्यु और अमरता पर अंतहीन विमर्श करते हुए, कितने योद्धा हजारों लोगों को हताहत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कितने ऐसे अत्याचारी लोग जो स्वयं को अमर समझते रहे और जीवन और अपनी शक्ति का क्रूर तरीके से दुरुपयोग करने के लिए बाद मिट्टी में विलीन हो गए। हर एक इंसान आज नहीं तो कल विलीन हो जाएगा। इसीलिए इस बात पर चर्चा ना करें कि एक अच्छे आदमी को कैसे होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से नहीं अपितु इस बात से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वह कभी जीना शुरू ही ना कर पाए। हर चीज़ हमारे विचारों पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में खुशी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, जबकि हम बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आप किसी बाह्य वस्तु से परेशान हैं, तो यह पीड़ा उस वस्तु के कारण नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपके आकलन के कारण है। आप में इसे किसी भी क्षण वापस लेने की शक्ति भी है। इसीलिए अपने भीतर विचारों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। दरअसल समय एक नदी की तरह है जो घटनाओं को पार करती है और इसकी धारा बहुत तेजी होती है। जैसे ही कोई चीज़ नज़र आती है, वैसे ही वह बह जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। यदि आप प्रत्येक कार्य को इस तरह करें जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो और अपनी भावनाओं को अपने मन पर हावी न होने दे, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा।